एसएससी सीजीएल 2025 के 40 शिफ्टों का कंप्लीट निचोड़ यानी कि 40 शिफ्टों में पूछे जाने वाले डिस्काउंट के वे सभी सवाल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे जो कि एजुकेटिव पैटर्न पर पूछे गए हैं। तो आज के बाद मेरे भाई डिस्काउंट को भी आप बाय बाय कर देंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि आपने परसेंटेज के सभी 40 शिफ्टों के सवाल आपने पढ़े, ठीक वैसे ही आपने प्रॉफिट एंड लॉस के सभी सवाल पढ़े। और मैंने ये बात कही थी कि डिस्काउंट का वेटेज ज्यादा पूछा गया, डिस्काउंट के क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो डिस्काउंट की जो वीडियो है वो आपको अलग से मिलेगी। तो इस वीडियो के अंदर 40 शिफ्टों में जितने भी सवाल आए हैं मेरे भाई, उन सभी को मैंने चैप्टर वाइज टाइप वाइज अरेंज करके आपको मैं यहां कराने लग रहा हूं, यानी एजुकेटी का खेल खत्म कर देंगे कंप्लीटली मेरे भाई। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, 2x की स्पीड कर लेना, आराम से आपको समझ में आएगा। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए चलूंगा। तो आप सभी को भाई हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार है मेरे प्यारे बच्चों, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के अंदर, और इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। बिना समय को गवाए हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, मेरे को बोल रहा है कि एक स्टोर 25% की छूट देता है लेकिन छूट वाली कीमत पर 5% का बैट लेता है, मतलब एक्स्ट्रा लेता है। तो 1600 रुपए का जो एमआरपी है उसके लिए ग्राहक को कितना भुगतान करना होगा। आइए, मतलब बेटा मेरी जो एमआरपी है वो 1600 रुपए है, इस पर 25% की छूट, 25% का मतलब क्या होता है 1/4 तो बेचा जा रहा होगा 3/4 में, लेकिन अब इस पे 5% का वैट ले रहा है। वैट एक टैक्स होता है बेटा, वैल्यू एडिड टैक्स। तो इसका मतलब 5% की वैल्यू क्या होती है 20/21 है ना, मतलब 1/20। तो 20 से कितना ले रहा होगा, ये बोला 20 से ये ले रहा होगा गुरुजी कितना 21। अब आपको क्या करना है, इसमें काटपीट मचानी है। जैसे ही काटपीट मचाओ, 20 4 80, तो 80 दूनी 160, तो 20 हो गया, 3 दूनी 6 और 21 छिक्के 126 बनाता है। इसके पीछे एक जीरो आ जानी है। तो ग्राहक इसके लिए जो पे करेगा भैया वो 1260 रुपए पे करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई? आई होप सो प्रत्येक मेरा बच्चा समझ गया होगा, किसी को कोई डाउट संदेह नहीं होगा। और भाई छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक कई बार हो जाती है, आप उसको खुद सुधार लिया करो, कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होता। जैसे शायद एक लास्ट क्वेश्चन में शायद कुछ गड़बड़ हो गई थी प्रॉफिट लॉस के अंदर, जहां प्लस लिखना था वहां गलती से माइनस लिख गया था। परसेंटेज में भी पी प्लस क्यू को मैंने पी प्लस क्यू लिख दिया था नीचे, वहां पी माइनस क्यू आना था, तो वो ठीक कर लिया करो आप खुद ही, ठीक है? ऐसे कमेंट मत किया करोगे सर जी गलत पढ़ा दिया। अरे मेरे पास कोई है थोड़ी ना, यहाँ कैमरा ही तो है यार, ठीक है? आ जाओ, कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा मेरा। इस सवाल को बनाते हैं, बढ़िया सवाल है। कहता है किताबों की दुकान विज्ञापन देती है, 4 किताबें खरीदी और 5वीं किताब पर, बहुत बढ़िया सवाल है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। 4 किताबें खरीदी और 5वीं पर, यानी जो 5th बुक है उस पर 50% का डिस्काउंट दिया। यदि प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य 480 रुपया है और सभी किताबों की कीमतें समान हैं। अगर कीमत समान है तो बस मेरी वैल्यू आसान हो गई, यानी कि आपको इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, यहां से इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। तो कुल खरीदारी पर ग्राहक को मिलने वाली प्रभावी छूट आप ये बना दो, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा इस लाइन को, इसको तो काटा मारो सीधा, क्योंकि सबका जो मूल्य है, सबका जो मूल्य है वो कैसा है, समान है। इंग्लिश में पढ़ लेंगे, इफ द मार्क प्राइस ऑफ ईच बुक आर 480 ऑल बुक्स आर द प्राइस द सेम। तो इसको हटाओ, गोली मारो। 4 किताबें मैंने मान ली, प्रत्येक किताब का जो मूल्य है वो 1 रुपया है, तो 4 किताबों का मूल्य कितना होगा 4 रुपया। 5वीं किताब 1 रुपए की होगी, लेकिन 1 रुपए पर 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब 1/2 रुपए में बेची जा रही है। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि ये किताब पे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो आधे में बेची जा रही है। तो जो डिस्काउंट इसको मिल रहा है क्या वो 0.5 का मिल रहा है? यस सर। अच्छा, किताबें कितनी खरीदी है टोटल 5, तो एक किताब 1 रुपए की, 5 रुपए की, और 5 रुपए पे डिस्काउंट जो मिलता है मेरे को वो कितना मिलता है? बोला सर वो 0.5 का मिलता है। कितना परसेंट मिलता है? गुणा 100। बोला जी पॉइंट से एक जीरो उड़ा दो, 5 से 5 खत्म। तो मुझे ये समझ में आ गया कि इसको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। क्योंकि मेरे से उसने ये पूछा है ग्राहक को मिलने वाली प्रभावी प्रतिशत छूट क्या होगी, तो वो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है? अगला सवाल कह रहा है अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 90% और क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है, मतलब मैं बात करूंगा आपसे सीपी, सीपी के बाद बेटा हमारा क्या होता है एमआरपी, और एमआरपी के बाद सेलिंग प्राइस। अगर हम एमआरपी को 100 मान लें, समझना, तो विक्रय मूल्य उसके एमआरपी का कितना है 90%, तो 90% की वैल्यू 90, और क्रय मूल्य उसके एमआरपी का 80% है, तो 80% की वैल्यू 80। क्या पूछा जा रहा है? लाभ का परसेंट बताओ।
यार लाभ का परसेंट बनाने के लिए इन दोनों का रेशियो ले लो, सीपीएसपी का 0 से 0 खत्म, तो 8 का माल 9 में बेचा जा रहा है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 8 पे, कितना परसेंट बेटा, तो इसको क्या लिखोगे मेरे भाई, 12.5%। तो ये जो प्रॉफिट होगा इसको 12.5% को हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अगले सवाल के बारे में बात करता हूं। कहता है एक डिपार्टमेंटल स्टोर ने एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की कीमत उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित की। ठीक है, क्रय मूल्य से। मुझे नहीं पता इसका सीपी क्या है, मुझे नहीं पता इसका सीपी क्या है, लेकिन कीमत 60% बढ़ा के अंकित की है, तो 20 अट्ठे 160, 20 पंजे 100, यानी 60% का मतलब होगा फ्रैक्शन मान 3/5, और 5 में 3 बढ़ा के तो 8/5, ये एमआरपी बन गई। अब इस पर इसने 2 डिस्काउंट दिए हैं, तो आप एक सक्सेसिव लगा के एक ही डिस्काउंट बना सकते हो, सिंगल डिस्काउंट। 25 10 35 माइनस 2.5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 32.5, या आप अलग अलग दे दो। 25% की छूट दी है, तो 25% का मतलब 1/4, तो बेचा होगा 3/4 में। दूसरी दी है 10% की, मतलब बेचा होगा 9/10 में। और इसका जो अंतिम विक्रय मूल्य बना है, ये सेलिंग प्राइस बन गया, जो कि बराबर है किसके, 2430 के। अब क्या करना है बेटा, काटपीट मचाओ बाबू। आप काटपीट करोगे तो 4 और 3 7 और 2 9, डिजिट सम 9 है, तो 9 से कटेगा ये नंबर, 9 दूनी 18, 6 बचा और 9 7 63। अब इसको 3 से मैं फिर से काट देता हूं, 3 से काटा, 3 9 27, 90 बार कट गया। 4 से ये कटा, 4 दूनी 8 बार, और 2 से इसको मैंने फिर से काट दिया, ये कटा मेरे पास 45 बार। 5 से गुणा करूंगा सीपी बराबर, तो ये 45 गुणा 5 बनाता है 225, और 225 के पीछे एक जो 10 बैठा है ये 0 के रूप में लिख जाएगा। तो ग्राहक को इसके लिए जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो कितना था, 2250 रुपए। तो उसने यही पूछा है गैजेट का सीपी क्या होगा, तो सीपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ द गैजेट इज 2250। अगला सवाल, बात समझ में आ रही होगी आप सबको। कहता है कि अगर एक माइक्रोवेव का मूल्य, देखो आसानी सवाल पूछे गए हैं, ऐसा कुछ खास पूछा नहीं है, ठीक है, आसान सवाल है। बहुत सारे वैसे सवाल हैं जो टीसीएस पैटर्न पे पूछे गए, कुछ कुछ सवालों को नया किया है एजुकेटी ने, लेकिन बाकी के मोस्टली सवाल तो वही हैं। जैसे कि आपने परसेंटेज में देखे होंगे 2-4 सवाल नहीं मिले, प्रॉफिट लॉस में भी 2-4, इसमें भी 2-4 सवाल ठीक ठाक अच्छे लेवल के हैं। अगर एक माइक्रोवेव का मूल्य 5000 रुपये, दुकानदार 18% की छूट पर बेचता है, इसका मतलब 18% की छूट पर बेच रहा है, तो सीधा सीधा एमआरपी आपको दिया हुआ है 18 का मतलब 82, या ऐसे भी लिख सकते हो 18 का मतलब 9/50, तो 50 का माल 9 कम में बेच रहा है, मतलब 41/50 में बेच रहा है। 50 से आप इसको काटोगे, ये कटेगा 100 बार, तो आपके पास इसका जो मूल्य आ जाएगा वो 4100 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो कि सर 5000 रुपये की चीज है और उस पर 18% मतलब 82 में बेचा जा रहा होगा, 82/100, 2 जीरो से 2 जीरो, ऐसे भी काट सकते हो। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 1 41, रिश्ता वही है, सोच नहीं है। ठीक है भाई, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल के बारे में बात करूंगा। कहता है दुकानदार त्योहारी डील देता है, 1000 से ऊपर की हर खरीद पर 150 रुपए की छूट देता है, कितने की, 150। कोई खरीदार 1200 रुपए अंकित मूल्य की कोई वस्तु खरीदता है, तो 1000 से ऊपर की खरीदी है, मतलब इसने 1200 रुपए की खरीदी है, तो 1200 1000 से जैसे ही ऊपर जाएगा तो डिस्काउंट मिलेगा कितने का, 150 रुपए का। कितना परसेंट मिलेगा, इसके लिए गुणा 100 कर दो रे भैया। 0 से 0 खत्म, 15 अट्ठे 120, और 1/8 का मान 100 पे बताना है, तो ये क्या होता है, 12.5%। तो जो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा, यानी इफेक्टिव डिस्काउंट होगा, वो कितना हो जाएगा, 12.5% बेटा। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को, क्या बोल रहे हैं बेटा। अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ो और बनाने की कोशिश करेंगे। एक विक्रेता 20% की छूट देता है और छूट वाली कीमत पर 18% जीएसटी वसूलता है, 2000 रुपए के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। मतलब एमआरपी अगर इसकी 2000 रुपए है, तो 2000 पे पहले 20% की छूट 1/5, यानी 5 से 1 कम करके 4 में 18% वसूलता है, तो 18% को क्या लिखोगे आप, 9/50, तो 50 पे 9 ले लेगा तो 59/50। क्लियर। 0 से 0 खत्म, 25 से काटेंगे तो 25 अट्ठे 200, तो 8 4 32 का 2 आएगा, 9 दूनी 18, लास्ट में 8 आएगा, एक ही ऑप्शन है, तो मेरा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1888। अरे बात समझ में आई भाई। 2000 पे 20% की छूट देगा, मतलब 1/5, 5 से 1 कम करके बेटा 4 में बेचेगा, 4/5 में। फिर 18% जीएसटी वसूलता है, तो 18% को आप या तो 118/100 लिख लो, वापस से 118 को 2 से काटोगे तो 59/50 ही ना आएगा। 50 का मतलब क्या है कि 1010, 25 अट्ठे 200 होता है जी। 8 4 32, यूनिट प्लेस पे 2 आया, 9 दूनी 18, तो 8 एक ही नंबर पे है, खत्म सवाल। ठीक है,
थोड़ा ऑप्शन का सहारा भी लिया करो कैलकुलेशन में मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन का सहारा लोगे तो इस तरीके से होता क्या है कि आप जल्दी बना पाओगे। एक विक्रेता कुकीज के एक पैकेट को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर 120 रुपए में बेचता है। अर्जित लाभ 20% है, तो क्रय मूल्य बताओ। डायरेक्ट नहीं मार दोगे 100 रुपए क्या? अरे इस लाइन का झंझट ही खत्म हो गया अंकित मूल्य वाली का, तो 25%। ये देखो 120 में बेचता है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अगर सीपी मेरा 100 रहा होगा तो 20% का लाभ होता है, तो 120 विक्रय मूल्य रहा होगा, तो सीपी 100 कितना रहा होगा? तो आप इसको देखते ही मार सकते हो बेटा कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है। अगर बात कुछ एमआरपी वगैरह की चल रही होती ना तो इसमें चीजें पूछी जा सकती थी, फिर इसको आगे करना था। कहता है कॉम्बो ऑफर कहता है कि 1200 रुपए प्रति शर्ट की दर से 2 शर्टें खरीदी हैं। अब 1200 की एक शर्ट है तो 2 कितने की हो गई यहाँ पे बताओ? तो आप बोलोगे 2400। अब 2400 में तीसरी मुफ्त ले आया, तो इफेक्टिव रेट पूछ रहा है, मूल्य क्या होगा प्रति शर्ट का? 800 रुपए नहीं हो जाएगा? देखना, तो एजुकेटी ने कुछ ज्यादा नया पूछा नहीं है, बहुत आसान आसान चीजें भी पूछी हुई हैं इसके अंदर, और आप पढ़ रहे हैं तो आपको मजा भी आ रहा होगा, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, ठीक है। और 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो ऐसे मान लो कि रामबाण सीरीज चला रखी है मैंने, परसेंटेज की, प्रॉफिट लॉस की, डिस्काउंट की, इसके बाद आपको SICI करा दूंगा, सारा करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। एक व्यापारी ने बाजार मूल्य पर 20% की छूट दी लेकिन फिर भी 10% का लाभ कमाया। बाजार मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है? मैंने कॉन्सेप्ट आपको शायद बताया हो, नहीं बताया हो तो यहां देख लो कि अगर मैं सीपी और एमआरपी के रेशियो को लेके चलता हूं बेटा, तो आपने ये पढ़ा होगा बेसिक से कि 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट अगर आप करते हैं तो सीपी पा जाते हैं, और अगर आप 100 में प्लस है प्रॉफिट माइनस है तो लॉस करना है, परसेंट जोड़ते हैं तो आप एमआरपी पा जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट 20% की छूट दी मतलब सीपी मेरे पास 80 होगा और एमआरपी 10% का लाभ होता है तो 110 होगा। तो क्या पूछा जा रहा है, यानी रेशियो आ गया मेरे पास 8:11 का। क्या पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य से बाजार मूल्य कितना अधिक है? तो 8 से 11, बाजार मूल्य मतलब एमआरपी 3 ज्यादा है 8 पे, तो 1/8 12.5 बनाता है, 12.5 का 3 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 37.5%। इन विच ऑप्शन? बोला जी सी, कहो ना प्यार है आया ना? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, एक विक्रेता 720 रुपए की लागत मूल्य वाली वस्तु पर 40% की छूट देता है, छूट के बावजूद विक्रेता को 20% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। समझो भाई, सबसे पहले 720 रुपए क्या है? कॉस्ट प्राइस है, मतलब सीपी जो दे रखा है मेरे को वो 720 रुपए दे रखा है, ठीक है। डायरेक्ट भी बना दो, एमआरपी पूछा है तो अभी वाले कॉन्सेप्ट से भी बना दोगे। बोला सीपी और एमआरपी, हालांकि दूसरा तरीका भी एक लाइन वाला होता है, इसके लिए मैं अभी वही बता रहा था। 40% की छूट दी मतलब 60, और प्रॉफिट हुआ 20% का, तो यहां सीपी और एसपी का रेशियो कैसे किया? अभी वाला जो बताया था, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट। गॉट इट? यस सर। तो 60 एकन 60 और 60 दूनी 120, तो 1 रुपए लागत मूल्य नहीं है, 720 है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसका? 720 गुना कर देंगे, 72 दूनी 144, तो मेरा जो करेक्ट आंसर है भाई वो 1440 रुपए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली है दिल वालों की। बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया बेटा। चलते हैं भाई इसी के साथ अगले सवाल की ओर, ठीक है। कहता है, बढ़िया सवाल है ये, अच्छा सवाल है ये। एजुकेटी ने थोड़ा सा ठीक सवाल पूछा है, जैसे कि आपको पता है कि जो अच्छा सवाल होता है उसको मैं लिख देता हूं, और इस टाइप के सवाल रिपीट होंगे, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस साल 2026 में पक्का रिपीटेशन मिलेगा इस टाइप के सवालों का। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है जी, समझना मेरी बात को, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है जिसके अंदर 400 रुपए प्रति स्पीकर की लागत पर 150 पोर्टेबल स्पीकर मंगवाता है। मालिक उनकी कीमत इस तरह करता है कि केवल 120 स्पीकर बेचने पर उसे कुल निवेश पर 40% का मुनाफा सुनिश्चित हो जाता है। हालांकि एक स्थानीय आयोजन के कारण 135 स्पीकर बिक जाते हैं। यदि बेचे हुए स्पीकरों का कोई पुनः विक्रय नहीं है तो मूल निवेश पर स्टोर का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मेरे भाई 400 रुपए प्रति से 150 खरीदे इसने, तो आप क्या करोगे कि सर यहां पे आप जो करोगे वो क्या करोगे, समझना मेरी बात को, कि सर इसने 400 रुपए के हिसाब से 150 स्पीकर खरीदे हैं, तो ये इसका सीपी हो गया क्या? मैं इसके सीपी को जो 400 150 मैं मान लेता हूं कि इसकी कुल लागत 100 रुपए आ गई, मान लिया मैंने कुल लागत 100 रुपए आ गई। टोटल लागत को मैंने क्या मान लिया कि कुल लागत इसकी जो आई वो 100 रुपए आ गई।
अब ये 150 मंगवाए, उसने क्या करा कि 120 रुपए स्पीकर, 120 स्पीकर बेचने पर 40% का लाभ हुआ, यानी कि कुल निवेश का, निवेश टोटल इसका 100 है, 100 का 40% लाभ हो गया तो 140 हो गया। यानी कि भाई इसको 140 रुपए मिल गए 120 स्पीकर बेचने पर, लेकिन स्पीकर बेचे 135, तो 135 पर इसका विक्रय मूल्य क्या बना होगा। यहीं से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लो, सवाल खत्म, झंझट खत्म। इतनी बड़ी लैंग्वेज पे हमें नहीं जाना, हमें तो आसान करनी है चीजें। तो 20 सत्ते 140 और 20 छिक्के 120, अभी तो और कटेगा ये, 3 से काटा जी तो 3 4 12 और 3 5 15 और 3 दूनी 6, 7 से गुणा कर लो इसमें, तो 7 पंजे 35 का 5 हो गया, कैरी 3, 7 4 28 और 3 31 बटे 2, और 2 से इसको आप काटोगे तो समझ आ जाएगा कि सीपी अगर 100 था तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि 100 रुपए का सामान 157.5 पे गया तो प्रॉफिट कितना हुआ, 100 पे डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाता है बेटा, 57.5% का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फिर से दिल्ली है दिल वालों की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मजा आया कि नहीं आया, बेहतरीन सवाल है। अच्छा अगला सवाल, एक थोक विक्रेता एक थोक ऑर्डर डील पेश करता है जिसमें 15,000 से अधिक के ऑर्डर पर 10% की छूट और 5% की अतिरिक्त मौसमी छूट उपलब्ध है, तो 20,000 से मूल्य के ऑर्डर पर प्रभावी मूल्य क्या होगा। मतलब 15,000 से अधिक पर 10% की छूट, 15,000 से ज्यादा की खरीद पे, तो खरीदा कितने का है, बोला 20,000 रुपए का कोई सामान परचेज करता है। इसका मतलब क्या है रे भैया, 20,000 रुपए का अगर कोई व्यक्ति सामान परचेज करने जा रहा है तो पहली छूट 10% की मिली, मतलब 1/10 तो 9/10 हो गया होगा, बोलो हाँ या। दूसरी 5% की 1/20, तो ये 19/20 की हो गई होगी। 20 दाड़े 200, तो यहां पे कितना बचा होगा 100, और 19 निम्मा 171, पहाड़ा आना चाहिए गणित सीखने के लिए, ध्यान रखना, 2 जीरो, तो यही मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी 171 के पीछे 2 जीरो, ऑप्शन नंबर ए फॉर आंध्र प्रदेश विल बी द राइट आंसर। क्लियर है क्या कोई अपने चैनल पे आंध्र प्रदेश का बच्चा। अगला सवाल कहता है, एक थोक व्यापारी एक चाय का पैकेट खुदरा व्यापारी को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना सवाल को, अच्छा सवाल है। खुदरा व्यापारी फिर मूल्य में 50% की बढ़ोतरी करता है और ग्राहक को 20% की छूट देता है। यदि ग्राहक 480 रुपए का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी के लिए उस पैकेट का लागत मूल्य ज्ञात करो। मेरे भाई बढ़िया सवाल है ये, अच्छा सवाल है, और ऐसा सवाल शायद आपको आगे भी देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस की वैरायटी अच्छी पूछी है एसएससी ने इस बार 2025 में एजुकेटिव पैटर्न पे। सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं थोक व्यापारी चाय के पैकेट का खुदरा व्यापारी को 20% के लाभ पर बेचता है। खुदरा व्यापारी फिर से मूल्य में 50% की बढ़ोतरी करता है, समझना मेरी बात, बढ़ोतरी करता है और ग्राहक को 20% की छूट देता है। यदि ग्राहक 480 रुपए का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी के लिए उस पैकेट का लागत मूल्य ज्ञात करो। जो थोक व्यापारी है यानी कि जो होलसेलर है, मुझे नहीं पता इस होलसेलर की प्राइस क्या थी, मैंने इस होलसेलर की प्राइस को एक्स मान लिया। इसने किया क्या है कि जो पैकेट ऑफ टी है ये रिटेलर को 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, तो अगर 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा होगा तो 6/5 में बेचेगा, यानी 5 के माल को 6 में। अब रिटेलर क्या करता है, इसके प्राइस को 50% बढ़ाता है। रिटेलर ने 50%, 50% मतलब 1/2, तो इसने कर दिया होगा 3/2, और उस पे 20% का डिस्काउंट मरवाता है जी। 20% का डिस्काउंट मरवा दिया, 1/5 का मतलब 4/5 का डिस्काउंट। इफ द कस्टमर पेज 480, यानी कस्टमर इतना रुपया देता है, इतना नहीं, कस्टमर दे रहा है 480 रुपए। खत्म सवाल। एक काम कर लो राजे, 2 से ये भी काट लो काटना चाहो तो, या मत काटो इसको। 4 तिये 12, 12 4 48 है, और 2 से काट दो, 2 तिये 6, क्लियर, और 5 5 25, 25 चौके 100, तो x की वैल्यू आ गई 100 के पीछे 1 जीरो और ये बटा में 3, तो भैया इसकी कीमत जो आएगी वो 333.33, 333 रुपए पॉइंट 33 पैसा। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चंडीगढ़ विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सवाल में कुछ ज्यादा नहीं था लेकिन कैलकुलेशन थी। ठीक, कहता है जी, क्या कह रहा है, यदि एक बेकरी ने 25,000 रुपए की कुल लागत से 5,000 केक बनवाए, उन्होंने एक प्रचार कार्यक्रम में 500 केक मुफ्त में बंटवाए,
शेष केकों के लिए उन्होंने 25,000 सॉरी 2.5 लाख रुपए की कुल कीमत पर 5,000 केक बनाए। उन्होंने एक कार्यक्रम, अच्छा सवाल है, एक गुड क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा रिपीट मिलेगा, अच्छा रिपीट मिलेगा और इस टाइप के सवाल भी काफी पूछे गए हैं, 2026 में पक्का मिलेगा। तो 5,000 केक बनाए उन्होंने, एक प्रचार कार्यक्रम के लिए 500 केक मुफ्त में बांट दिए। शेष केकों के लिए उन्होंने 75 रुपए प्रति केक के बाजार मूल्य पर 20% की छूट की पेशकश की। इसके अतिरिक्त उन्होंने खरीदे गए प्रत्येक 9 केकों पर एक केक मुफ्त दिया। ओ माय गॉड, वटा सवाल यार, वटा सवाल। 20% की छूट और इसके बाद एक डिस्काउंट, ये भी ये ध्यान रखना, मुफ्त दिया। तो इस तरीके से 5,000 केक वितरित किए गए। तो उनके लाभ या हानि का परसेंट ज्ञात करो। देखो सबसे पहले आपको समझना होगा कि 25,000 रुपए यानी 2.5 लाख, इसका जो सीपी है मेरे पास वो कितना है, 2.5 लाख। तो 1 2 3 4। अब मैं बात करता हूं एसपी के बारे में। सीपी हो गया एसपी, ठीक है, यानी कि ये हमारा हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। एसपी में क्या हुआ कि 5,000 टोटल केक थे मेरे पास, 5,000 में से 500 फ्री दे दिए, तो बच्चे कितने होंगे, तो आप बोलोगे 4500, यानी इसके पास जो केक बचे हैं वो बचे हैं 4500। और इन केकों को बेचता है कितने रुपए प्रति केक, बेचता है 75 रुपीज में, है ना। एंड क्या बोला है उसने, फॉर द रिमेनिंग के एंड दे प्राइस द मार्क्ड ऑफ 75, ये लिखा, यानी 75 रुपए प्रति केक में बेचता है, ठीक है, बेच दिया, इतना हो गया। लेकिन इस पर ऐसे नहीं बेचता, 20% की छूट भी देता है। 20% का मतलब 1/5, तो बेच रहा होगा इसको 4/5 में। अब डिस्काउंट तो एक और है काका, कि 9 केकों पर एक फ्री, मतलब टोटल एमआरपी कितने की हो गई, 10 की, और बेच कितने में रहा है, 9 में, यानी 9 का पैसा आ रहा है। बस जी कर दो सॉल्व, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। कैलकुलेशन करनी है, अब कैलकुलेशन कर दो, सवाल खत्म। क्या करो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 25 से काटो, तो यहां तो आया आपके पास 100, और इधर 25 दिए 75। अब कुछ और कट रहा है क्या, 5 से काटो, 5 9 45, ठीक है, और कुछ कट रहा है, और कुछ मत काटो, 10 को लिखा रहने दो, हालांकि कट जाएगा लेकिन आपको वैसे मजा आएगा, भाग लगाने में आसानी हो जाएगी। तो 9 9 81 गुणा 4 दिए 12, तो ये हो जाएगा 12 एकन 12, 12 अट्ठे 96, 96 और 1 97, लेकिन 10 नीचे है तो 1 पॉइंट आ जाएगा। आई क्या बात समझ में, होगी कैलकुलेशन। अब 100 का माल 97.2 में जा रहा है, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि इसको क्या लॉस होगा। तो देखो ये प्रॉफिट है, ये हो नहीं सकता, ये प्रॉफिट है, ये हो नहीं सकता, 4.5 का है नहीं, तो हमारा ये आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। इसको खिसका के देखें थोड़ा छोटा करके, यस सर। तो 2.8% का लॉस, तो इसको जो लॉस आ जाएगा वो कितने का आएगा जी, 2.8% का लॉस डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि 100 पे लॉस डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चंडीगढ़ विल बी द राइट आंसर मेरे भाई। क्लियर है क्या, सवाल को देखो, कैलकुलेशन को समझो, ठीक है, बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल सेम सवाल है, सेम, मैंने कहा था ना इस टाइप के रिपीट मिलेंगे आपको, सेम क्वेश्चन है। इसको अब तुम वीडियो को रोक के खुद बनाने की कोशिश करना और मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कि आप सीख पाए पिछले क्वेश्चन से कि नहीं। जैसे मैं बात करूं यहां पे सीपी, तो सीपी क्या है मेरे पास, उसने बोला एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने कितने जी 40 लाख रुपए की कुल लागत पर नए एप्लीकेशन के लिए 800 लाइसेंस विकसित किए। मतलब इसने 4 के पीछे 1 2 3 4 5 6 जीरो है ना, यस सर, 6 जीरो, 800, उसमें से 50 लाइसेंस फ्री में बांट दिए, तो 800 में से 50 बांट दिए, तो बच्चे कितने होंगे। बोला सर सेलिंग प्राइस के बारे में बात करूं तो 750 लाइसेंस बचे हैं, और यहां प्रत्येक लाइसेंस को जो बेचा जा रहा है वो प्रति लाइसेंस 6,000 रुपए में, यानी कि एक लाइसेंस की कीमत 6,000 है, तो 750 की इतनी हो जाएगी। और इसके बाद 15% की छूट भी दी जाती है, दैट मीन्स 3/20, तो 20 पे 3 का डिस्काउंट, यानी कि 17/20, 17/20। इसके अतिरिक्त उन्होंने खरीदे गए प्रत्येक 9 लाइसेंस पर एक फ्री पाया, यानी कि टोटल 10 खरीदे, 10 में से एक का डिस्काउंट, तो बेचा 9 में। बस सवाल खत्म हो गया। तो लाभ या हानि का परसेंट बताना है जी। एक काम कर लो रे भैया,
क्या करना है, काटा पीटी मचा दो। देखो आप एक काम कर सकते हो यहां से, क्या कि एक जीरो तो ये कट गई और दो जीरो ये काटो और दो जीरो ये काटो। अब चार से काटो इसको 15 बार। इतनी स्टाइल से मैं क्यों काट रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। इधर बचा है आपके पास 1000, ठीक है 1000। अब इधर की कैलकुलेशन में देखो क्या क्या बचा है आपके पास। तो 25 तीये 75 और 25 अट्ठे 220 गुणा 10 200 हो जाएगा। यस सर। अब कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा है। तो मेरे भाई फिर तो आपको मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। तो 17 तीये 51, 51 गुणा 15 गुणा के 9 ये बचा है। तो पहले 51 गुणा 15 कर लेंगे, तो 15 पंजे 75 और एक 76 गुणा 9 कर लो। तो 9 की मल्टीप्लाई बहुत आसान होती है, 7650 को सेम नंबर को माइनस कर दो या डायरेक्ट कर लो, इतना लंबा है नहीं। 9 पंजे 45 का 5 कैरी 4 और 9 छिक्के 54, 54 और 4 58, 54 और 4 कितना हो गया भाई 58 है ना। 9 पंजे 45 का 5 कैरी 4, 9 छिक्के 54 और 4 58 का 8 कैरी 5, 9 7 63, 63 और 5 68। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद सारा सब कुछ आपके पास 17 तीय 51 गुणा 15 गुणा 9, हाँ ये आया आपके पास 6885 बटे में 8 बैठा हुआ है। क्लियर, बहुत बढ़िया। एक काम करो, इसको 8 से और कट करो। तो 8 8 64, कितना बचा 4, 8 छिक्के 48, यस सर 8 छिक्के 48। 5 में ना जाने की, 5 में तो भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ा लो, 50 हो गया। तो 8 छिक्के 48, ठीक है 8 छिक्के 48 हो गया। बचा कितना जी 2, तो 8 दूनी 16। अब आप ऐसे समझना मेरे साथ, सही काटा है गलत काट दिया मैंने, कुछ तो गड़बड़ हुई है दया। 8 8 64 है ना, 4 बचा 48, 8 छिक्के 48 उतार लिया 5, 5 में ना जाने की जीरो कौन लगाएगा रे भैया, जीरो काहे नहीं लगाई बाबू, ठीक है। और फिर यहां से कितना बचेगा 50 हो जाएगा, तो 8 छिक्के 48, ठीक है इतना जाएगा, इतना रख लेते हैं फिलहाल। मेरे को एक चीज बताओ कि 1000 रुपए जिस वस्तु का क्रय मूल्य है उसका जो विक्रय मूल्य है 860.6। अगर मैं ये कहूं आपसे कि 100 पे मेरा परसेंटेज जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है, तो एक जीरो यहां से उड़ाऊं तो एक जीरो यहां, तो पॉइंट यहां आ जाएगा। तो 100 रुपए की जो चीज है वो 86 रुपए 6 पैसे में जा रही है। इसको कितने परसेंट का लॉस हो रहा है। तो देखो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट वाला सवाल होगा नहीं आंसर। प्रॉफिट काटो प्रॉफिट काटो प्रॉफिट काटो, लॉस एक ही है। क्यों, क्योंकि इसको जो नुकसान होगा वो नुकसान होगा इसको 13 रुपए 94 पैसे का। लेकिन 100 पे कैलकुलेट करोगे तो यही परसेंटेज हो जाएगा, डायरेक्ट यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल में सिर्फ कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स, ठीक है। कैलकुलेशन ठीक से कर ली और कॉन्सेप्ट बहुत आसान है इसका। कहता है एक व्यापारी ने एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित किया, फिर भी उसने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो उसका लागत मूल्य ज्ञात करो। देखो जी, इसका मतलब सीपी आपको पता नहीं सीपी क्या है। 40% अधिक का मतलब 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100, 20% की छूट का मतलब 4/5, और इसने जो बेचा है इसको 560 में। 4 सत्ते 28 दूनी 56, 25 दूनी 50, तो सीपी जो होएगा मेरे पास क्या 500 ना होगा इस वस्तु का। तो ये अगेन हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए फॉर आंध्र प्रदेश विल बी द राइट आंसर बेटा। ठीक है भाई। कह रहा है एक किताब जिसकी मूल कीमत 600 रुपए है पर लगातार दो छूटें दी जाती हैं, पहली 10% की दूसरी 20% की है, इसके अतिरिक्त छूट है। इन दोनों को क्रमिक समायोजन करने के बाद पुस्तक का अंतिम विक्रय मूल्य। डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो या इन दोनों का सक्सेसिव बना लो। सक्सेसिव कैसे बनता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, 20 और 10 30, 30 में से 2 घटाओ तो कितना आ जाएगा 28%। तो देखो पहला तरीका तो आप ऐसे कर लो, 600 का 10% तो 9/10, दूसरा डिस्काउंट दिया 20% तो 20 का मतलब 1/5 4/5, तो जीरो से जीरो खत्म। ये कटा कितने बार 12 बार, और 12 निम्मा 108, तो 4 एकन 4 और 4 8 32, तो इसका जो आंसर आएगा वो 432 रुपए आ जाएगा। दूसरा क्या है कि सक्सेसिव बना लो इसका, है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट जिसको सिंगल डिस्काउंट बोलेंगे। तो 20 जमा के 10
20 गुणा के 10 बटा में 100, ये चीज जानते हैं क्या? तो ये कितना आया 2 माइनस का, और ये आया 30, तो 30 में से 2 जाएगा, तो ये 28% के सिंगल डिस्काउंट के बराबर हैं ये दोनों, 10 और 20 के। तो भाई डायरेक्ट भी बना सकते हो, 600 रुपए का 28 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 72 में बेचा जा रहा है, बटा में 100, तो 6 सत्ते 42, 432 रुपए। जो तरीका ठीक लगे उससे बना लेना। मेथड नंबर 1, और ये हो गया आपका मेथड नंबर, हालांकि ये आपको मनी मन करना चाहिए जो मैंने करके बताया। तो 432 रुपए आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कहता है खुदरा विक्रेता ने एक उत्पाद को उसके लागत मूल्य से 60% अधिक पर अंकित किया, उसने 25% और 10% की इतनी छूट दी है। दो क्रमिक छूट के बाद 160 रुपए का लाभ हुआ है, तो उत्पाद का लागत मूल्य ज्ञात करो। देखो आ जाओ समझना मेरे साथ, मुझे नहीं पता इसका सीपी क्या था, सीपी के बाद इसने एमआरपी बनाया इसका कुछ ना कुछ, और इसके बाद सेलिंग प्राइस पर बेच दिया। सीपी अगर इसका 100 रहा होगा तो इसने अधिक कितना किया, 160 रुपए, 160, ठीक है 160। अब इस 160 पे करता क्या है ये, इस 160 पे करता क्या है ये ध्यान से समझना मेरे साथ, कि इस 160 पे डिस्काउंट देता है, पहला 25% का, तो 25% 1/4, 3/4 पे, दूसरा 10% का, 10 का मतलब 9/10, तो 40, 40 से काटोगे आप इसको 4 बार, 4 तिये 12, 12 निम्मा 108, तो आपके पास जो सेलिंग प्राइस बन के आ जाएगा रे भैया वो 108 आ जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो आ जाएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा, रेशियो लेना चाहो ले लो ना, तो कोई बात नहीं। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 108, ठीक है, 4 तिये 12, 12 निम्मा 108, ऐसे कर लो सेलिंग प्राइस को। क्लियर? अब एक बात बताओ, 100 रुपए की चीज 108 में जा रही है तो प्रॉफिट 8 का हुआ, तो 8 की वैल्यू 160 है, तो एक रेशियो का जो मान होगा वो कितना होगा 20। सीपी पूछा जा रहा है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 2 जीरो इधर चिपका दो, 2 जीरो इधर चिपका दो, तो 2000 रुपए इसका सीपी हो जाएगा। तो मेरे सवाल का जो करेक्ट आंसर है बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बाबू। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता एक वितरक से 4 उपन्यासों के अंकित मूल्य पर 5 उपन्यास खरीदता है। ठीक है, वह इन उपन्यासों को ग्राहक को अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचता है। एक उपन्यास की कीमत आप कितना मान लो, 100 रुपए, एक उपन्यास की कीमत 100 रुपए है, तो 4 उपन्यास जो होंगे वो 100 रुपए के हिसाब से इतने लागत मूल्य के होंगे। यस सर, लेकिन वो उपन्यास लेके जा रहा है 5, लेकिन 100 रुपए में नहीं लेके जा रहा, 100 रुपए पर 5% का डिस्काउंट लेके जा रहा है, तो ये 100 रुपए में न जाके 95 में जा रहा है। कितने में जा रहा है, 95 में। तो मेरे भाई इसको काट लो, तो इससे पता लग जाएगा आपको लाभ क्या है। तो एक काम करो, 100 तो यार लिखा ही रहने दो, ये 5 5 25 और 5 9 45 और 2 47, 5 9 25, 5 5 25 और 5 9 45 और 2 47, और 4 से भाग लगा दो इसको। मैंने 100 इधर बना के रखा है, क्यों, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन बढ़े नहीं। तो 4 एकन 4, 4 एकन 4, फिर से मेरे पास तो कितना बचा 3, 35 हो गया, 4 अट्ठे 32, ठीक है 4 अट्ठे 32, तो मेरे पास कितना बचेगा 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। अब 100 रुपए का सामान 118.75 में जा रहा है, तो इसको लाभ हो रहा है कितने का, 18.75% का प्रॉफिट। आसान सवाल है, ज्यादा कुछ फावड़े इसमें चलाने नहीं है आपने। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, बट क्वेश्चन ठीक है, ये छोटा सा सवाल है, ठीक सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक उत्पाद को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। इस लेन देन के परिणाम स्वरूप उसके क्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है। यदि अर्जित लाभ 300 रुपए का है तो उत्पाद को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर बेचे जाने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। ऐसे समझना आप मेरे साथ कि मैं सीपी और एसपी के बारे में अगर यहां बात करूं तो सवाल की लाइन पढ़ो, छूट दे दी, लेकिन क्रय मूल्य पर 10% का प्रॉफिट हुआ। 10% का अगर प्रॉफिट हुआ है तो सीपी मेरा अगर 100 रहा होगा तो एसपी 110 रहा होगा, यही तो बात है। अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट अ 20% डिस्काउंट एट द मार्केट प्राइस, द ट्रांजैक्शन रिजल्ट इन द प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको यहां से प्रॉफिट कितने का हो रहा है तो आप बोलोगे 10 का,
ये 10 का प्रॉफिट नहीं लेता, इसको प्रॉफिट होता है 300 रुपए का। ये रही लाइन। तो 10 बराबर 300 है, तो क्या मैं यहां से सेलिंग प्राइस बना सकता हूं 110 बराबर? यस सर, बिल्कुल बना सकता हूं। तो 110 बराबर कितना हो जाएगा? एक जीरो से एक काम कर लो, या 11 का मल्टीप्लाई कर दो, या एक जीरो से एक जीरो काट दो, तो एक की वैल्यू 30 है, तो 110 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 11 तीय 33, 3300 रुपए हो जाएगी। यस सर। अब ये सेलिंग प्राइस बन गया। सेलिंग प्राइस बन गया, तो आप मुझे ये बताओ, क्या मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी कुछ ना कुछ तो एमआरपी रही होगी? यस सर। तो जो एमआरपी है, इसको अगर 3300 रुपए में बेचा जा रहा है, क्योंकि एक उत्पाद को उसके अंकित मूल्य पर, मुझे नहीं पता अंकित मूल्य क्या था यहां पे, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देके बेचा गया, यानी अगर ये सेलिंग प्राइस है तो यहां बेचा गया है इसको कितने का डिस्काउंट देके बेटा? 20% का। 20% के डिस्काउंट पर बेचा गया है, तो ये सेलिंग प्राइस बना। सेलिंग प्राइस मेरे पास 3300 आ गया। इस लेन देन में उसके क्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है, यानी 100 का माल 110 में जा रहा है, तो 10 की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 300, तो 1 की वैल्यू 30, तो 110 की वैल्यू 3300। यस सर। मेरे भाई ये 20% की छूट की वैल्यू है, मतलब एमआरपी जो है ये 20% की छूट की वैल्यू है सेलिंग प्राइस। तो 3300 रुपए पर 20% की छूट, मतलब इसको 80 में बेचा जाता होगा, तो एमआरपी 100 कितनी रही होगी? इतनी रही होगी। ये एमआरपी आ गई। अब इस एमआरपी पे 30% की छूट देना चाहता है, मतलब इसको बेचना चाहता है वो 70/100 में। तो क्या पूछा है जी? तो विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, बस हो गया सवाल खत्म। तो देखो जी, जीरो से यहां से ना एक काम कर लो, ये जीरो काट दो, और इधर 7 थी 21 और 2 23 के पीछे 2 जीरो बटा में 8, 8 से भाग लगाऊंगा तो 8 दूनी 16, कितना बचा जी? 7, 71 हो गया। 8 8 64, 64, 7 बचा, 70 हो गया। 8 8 64, तो 2887.50 रुपीस। मुझे लगता है प्रत्येक बच्चा मेरी बात को समझ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं रही होगी। ये मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया है आपको। आप चाहो तो इसको एक लाइन में भी बना सकते हो। एक लाइन में किस तरीके से बनाओगे आप इस सवाल को? देखो, हटा दूं क्या? अगर आप एग्जाम पर्पज, ये तो मैंने आपको सिखाने के पर्पज से बनाया है, एग्जाम पर्पज बनाओगे, जैसे कोई 100 रुपए की चीज है, 10% का लाभ होता है, और ये 10% की वैल्यू कितनी है आपके पास? 300। समझना मेरी बात को, ये जो 300 वैल्यू है, ये 10% की वैल्यू है, तो आपके पास सेलिंग प्राइस कितना होगा? 110। ऐसे सवाल काफी आएंगे। ये सेलिंग प्राइस बन गया। ये सेलिंग प्राइस कब बना होगा? जब एमआरपी पे 20% का डिस्काउंट दिया गया। तो मतलब ये जो वैल्यू है आपके पास, ये 20% का डिस्काउंट 80 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू इतनी, ये आपके पास एमआरपी आ गई। अब ये एमआरपी आ गई, तो एमआरपी पे 30% का डिस्काउंट दिया जाता है, मतलब इसको बेचा जा रहा है 70/100 में। बस खत्म हो गया सवाल। 100 से 100 खत्म, एक जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म। जब आप यहां गुणा करोगे, है ना, तो 33, तो 7 21, 21 और 2 23, इतना आ जाएगा, इतना ना, बटे में 8 करोगे, ठीक है भाई, कितनी जीरो आएंगी? 2। इतना करोगे तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा? 2887 रुपये 50 पैसे। यही सवाल का आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते थे, बट ये अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा, नहीं पढ़ा है तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए पहले वाले मेथड से बनाना। अगर आप बिगिनर हैं और पढ़े हुए रिपीटर हैं तो ऐसे बनाना सीखो भाई। कहता है घड़ी का मूल्य 800 रुपये अंकित किया जाता है, इस पे 15% की छूट देकर बेचा जाए, उसका बिक्री मूल्य, यदि बिक्री मूल्य पर उसका लाभ 20% था, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या था? ठीक है, आसान सवाल है। अभी वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, सीपी और एमआरपी का रेशियो वाला, ध्यान है कि नहीं? थोड़ी देर पहले समझाया था, कहीं नोट कर लिया करो अलग से। जितने भी तुम्हें फॉर्मूले मिलते हैं, कॉन्सेप्ट मिलते हैं, कॉपी अलग से बना लो मेरे भाई। ठीक है, ये मैंने जब मेरा खुद का एग्जाम मैंने क्लियर किया, मैं ऑल ओवर इंडिया 47th रैंक लाया था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगा, मैं ना हमेशा से एक शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलता था। ठीक है, तो वो बनाने की आदत डाल दो बेटा। तो 15% की छूट का मतलब क्या है कि 85, 20% के लाभ का मतलब 120। तो ये मेरे पास सीपी एमआरपी का रेशियो आ गया। यहां से मैं काटता हूं इसको 5 से, तो ये कटा 17 बार, और ये कटेगा बेटा 5 से 24 बार। अब आपके पास एमआरपी 24 की जो वैल्यू है वो 800 है, 17 की वैल्यू बतानी है। तो मेरे भाई यहां काटो, किससे कट रहा है? ये कट रहा है तो काटो, नहीं तो कोई बात नहीं। 17 की वैल्यू बतानी है, तो आप क्या लिखोगे कि सर 800 बटा में 24 गुणा के 17,
तो भाई 8 से काटा ऊपर 100, नीचे 8 दिए 24, तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास 1700। 1700 बटा में 3, मैं काटता हूं तो 3 5 15, 2 बचा, 3 6 18, 3 6 18, 566.67 रुपए। तो मेरे सवाल का जो करेक्ट आंसर है बेटा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा। अगला सवाल कहता है, क्या बोल रहा है ध्यान से समझना, कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है, एक दुकानदार इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचता है। यदि अंकित मूल्य 600 रुपया है तो दुकानदार का लाभ या हानि का परसेंट बताओ। सीपी मुझे दिया हुआ है कि सीपी है 500 रुपए। अब जो एमआरपी है, मुझे सेलिंग प्राइस बनाना है, तो एमआरपी है 600 और 600 को 20% के लाभ मतलब डिस्काउंट पे तो 4/5 में बेचा जा रहा है, तो 120 और 12 4 48, तो सेलिंग प्राइस मेरे पास 480 रुपए हो जाएगा। अब 500 रुपए का सामान 480 में हो रहा है, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, नुकसान कितने का हो रहा है 20 का, कितने पर 500 पर, कितना परसेंट गुणा का 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहां काटा मैंने तो मुझे लॉस आ गया बेटा 4% का लॉस, क्योंकि 500 का सामान 480 में जा रहा है। तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल को पढ़ते हैं बेटा। कहता है एक फर्नीचर स्टोर अपने सामान की कीमत लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है, वे अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। किसी ग्राहक को 250 रुपए की अतिरिक्त, ये भी सवाल अच्छा सवाल है, ठीक है, जितने भी अच्छे सवाल हैं रिपीट होंगे 100%। मुझे नहीं पता यार इसकी सीपी है, इसकी जो कीमत है वो क्या है, मैंने कॉस्ट प्राइस को सीपी मान लिया, 80% अधिक अंकित किया है, तो 80% का मतलब क्या हो गया, बोले 20 4 80, 20 5 100, 5 पे 4 बढ़ा के मतलब 9/5, फिर वे अंकित मूल्य पर 30% यानी कि 3/10, 10 में 3 का डिस्काउंट दे रहा है, तो बेच कितने में रहा होगा 7/10 में। और किसी ग्राहक को, कोई ग्राहक इनका पर्सनल होगा भैया, उससे लगाव ज्यादा होगा, 250 रुपए की एक्स्ट्रा छूट दे दी। और स्टोर को अभी भी जो लागत मूल्य है ना, लागत मूल्य क्या है सीपी, सीपी पर 12% का लाभ होता है, मतलब 3/25, तो इसको बेच रहा होगा ये 28/25 पर। बोलो हाँ या ना भाई, 12% का लाभ हो रहा है, तो 12% का फ्रैक्शन मान क्या होता है बाबू, बोला सर 3/25, तो 25 सीपी, 3 का लाभ 28, तो इसने बोल ली है ना ये चीज, स्टोर को अभी भी लागत मूल्य पर, है ना, एंड द स्टोर स्टिल मेक्स अ 12% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस पे ये सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, टोटल आपस में बराबर। भैया एक काम कर लो, क्या कि देखो यहां पे सीपी जो आएगा वो कितना आएगा 9763, यानी 63 सीपी बटा में 50 होगा कि नहीं। इसको भी 50 बनाओगे तो क्या करोगे आप, इसको 50 बनाने के लिए 2 से गुणा यहां करो, 2 से गुणा यहां करो, और इसको इधर लाके माइनस कर दो, तो क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे 28 दूनी 56 सीपी बटा में 25 दूनी 50, और इस 250 को इधर ले आओ। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम, तो ऊपर की वैल्यू को डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। तो 56 में से मुझे कितना घटाना है मेरे भाई, तो 56 में से मैं घटाता हूं बेटा यहां पर 7, है ना 7, तो मेरे पास आ गया 7 सीपी बटे में 50 बराबर 2500, 2500 का को 250, इसका इधर गुणा कर देता हूं, तो सीपी बराबर 25 पंजे 125 के पीछे 2 जीरो बटे में 7, यही सीपी होगा, काटो भाई, तो 7 एकन 7, जब एक आएगा तो देखो ये ऑप्शन खत्म और ये खत्म दोनों, एक आएगा तो मेरे पास 5 बचेगा, 55 हो जाएगा, तो 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49 का मतलब ऑप्शन नंबर ए, इतना आगे दिमाग नहीं लगाना है। तो मेरे सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेटा। बोल राजे, बात समझ में आई कि नहीं आई। अगला सवाल कहता है कि एक ओवन का अंकित मूल्य 12,000 रुपया है, ठीक, एक ओवन का जो अंकित मूल्य है वो कितना है 12,000 रुपया है, इसे 2 क्रमिक छूटों के साथ बेचा जाता है, यदि दूसरी छूट 20% की है, अंतिम विक्रय मूल्य 8400। देखो बहुत सवाल हैं, मतलब बहुत तरीके हैं इस सवाल को बनाने के, लेकिन मुझे सबसे बढ़िया क्या लगता है कि जो एमआरपी है इसकी वो कितनी है, पहली 12,000, सेलिंग प्राइस क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया इसका 8400, 2 डिस्काउंट देने के बाद, पहला डिस्काउंट दिया, पहले डिस्काउंट 20% का मतलब 5 का माल 4 में बेचा जा रहा है,
तो इससे जो भाग लगाओगे तो आपके पास सेकंड डिस्काउंट की वैल्यू ही आ जाएगी। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटोगे तो दूसरा डिस्काउंट यानी कि 24 रुपए एमआरपी बनी थी और बेचा गया था उसको 21 रुपए में। 3 से और काट दो, 3 8 24 और 3 7 21। 8 का माल 7 में, तो 1 का डिस्काउंट दिया 8 पर, 1 का डिस्काउंट 8 पर कितना परसेंट? 12.5%। मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का ही सक्सेसिव मेथड होता है, सबसे बढ़िया लगता है। बनाने के बहुत तरीके होते हैं, हालांकि कुछ लोग आपको ऐसे भी बताएंगे, बड़े बड़े दिग्गज लोग, मैंने देखा है उनको, एक आध वीडियो कभी कभार सामने आ गई तो। जैसे 12,000 एमआरपी है, पहली डिस्काउंट मुझे पता नहीं क्या है क्योंकि पहला ही तो पूछा है। यस सर। तो पहला डिस्काउंट को देखो ऐसे बड़े स्टाइल से सजा के लिखेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट D1, या डिस्काउंट को पता है क्या मान लेते हैं? X मान लेंगे और बड़ा मजा आता है उन्हें। दूसरा डिस्काउंट 20% का है, मतलब भाई 100 में से 20 घटाया तो 80 बटा में 100 बराबर है कितना भाई? 8400। तो ये बाबा आदम के ज़माने के तरीके हैं, इसको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो यहाँ से। ये होमवर्क है, तुम करना, बाबा आदम के ज़माने के तरीके हैं ये। ऐसे करोगे तो सवाल कैसे बनेंगे राजा? बहुत तरीके होते हैं। चलो, एक गैजेट को उसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट, ये अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। आओ समझो क्या कह रहा है। कहता है एक गैजेट को उसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा जाता है। यदि बिक्री से उसके क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, यदि अर्जित लाभ 450 रुपए का, यदि गैजेट को उसके अंकित मूल्य पर 25, अभी कराया भी था मैंने एक सवाल ऐसा आपको, एक सवाल जिसको मैंने कहा था कि आप इसको एक लाइन में बना सकते हो। देखो यही सेम सवाल है क्या? सेम सवाल है, मैंने कहा ये रिपीट होगा। आ जाओ, देखो जी क्या करोगे आप ना, ऐसे समझ लो, बेसिक से ही समझा देता हूं कि अगर आपके पास मैं सीपी और एसपी के बारे में बात करूं, सीपी और एसपी, तो सीपी अगर मैं 100 मान लेता हूं तो मेरे पास इसका जो एसपी है प्रॉफिट कितने का हो रहा है? इसको 15% की छूट देने के बाद सीपी पर 20% का लाभ होता है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 120 हो गया। यहां समझो इसको प्रॉफिट कितने का? 20 का। 20 का नहीं, इसको प्रॉफिट है 450 का। 20 बराबर 450 है, ठीक है। तो मुझे 120 की वैल्यू चाहिए, 120 की वैल्यू। तो 6 गुना कर दूं, 6 गुना इधर भी करूंगा तो 6 पंजे 30, 6 4 24 और 3 27। तो 2700 रुपए इसकी क्या आ गई मेरे पास? 2700 रुपया इसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आ गया। अब 2700 रुपए इसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आ गया, बात को समझना जरा गौर से। 2700 रुपए ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तो इसकी एमआरपी क्या रही होगी? क्योंकि 2700 रुपए में तो जब बेचा गया है कि जब इस पर 15% का डिस्काउंट दिया गया, तो यहां ये 15% का डिस्काउंट दिया गया तब बेचा गया है, मतलब 2700 जो वैल्यू है वो 15% के डिस्काउंट के बराबर है। तो 15% का डिस्काउंट कितना बनाता है? बोला 3/20। तो 20 में 3 का डिस्काउंट देके 17 में बेच रहा होगा, तो एमआरपी तो 20 रही होगी। अब ये आ गई मेरे पास इसकी एक्चुअल एमआरपी, ठीक है, एक्चुअल एमआरपी। अब इस एमआरपी पे 15% का मतलब 3/20 होता है ना रे भैया, ये फ्रैक्शन आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो 20 में से 3 गया तो 17। अब क्या बोलता है? अब बोलता है मेरे को कि 25% की छूट दी जाए, तो 25% का मतलब 1/4, 4 पे 1 का डिस्काउंट, तो बेचा जाएगा 3/4 में। सॉल्व कर दो बस, क्या करना है आपको? 4 से काटा, 4 पंजे 20, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। 5 थी ये 15, 15 से गुणा करो, 0 0, 15 सत्ते 105 का 5 कैरी 10, 15 दूनी 30, 30 और 10 40, तो ये हो गया 405/17। 17 से भाग लगाओ तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन। 34 में 6 बचा 65, 17 थी 51, 17 4 68, तो 2 पे 3 जाएगा, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तो कह दो ना, दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा हूं, जाने ये कैसी डोर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर भाई? क्लियरली समझ में आया होगा कि आपको वास्तव में सवाल के अंदर करना क्या था, ठीक है। ये बिगिनर्स के लिए भी अच्छी अप्रोच है, और रिपीटर्स तो फिर एक लाइन में बना सकते हैं जैसा कि मैंने वहां बताया था। कहता है एक निर्माता ने एक उत्पाद पर उसके लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित किया। उसने एक ग्राहक को छूट प्रदान की जिसमें परिणाम स्वरूप 70% का लाभ हुआ। निर्माता द्वारा दी गई छूट की दर क्या थी? ओ माय गॉड, बढ़िया सवाल है। देखो जी,
देखो सबसे पहले क्या करना है, सीपी, ठीक है। सीपी के बाद आप जानते हैं कि उसका मूल्य बढ़ाया जाता है तो एमआरपी आता है, और एमआरपी के बाद वस्तु को बेचा जाता है। कोई चीज 100 रुपए की थी, इसने 30% अधिक अंकित किया है, तो एमआरपी 130 रही होगी। अब यहां इसने कुछ डिस्काउंट दिया है, मुझे नहीं पता, लेकिन लाभ कितने का हुआ है, 17% का। तो भाई लाभ तो हमेशा सीपी पे होता है, 117। अब आप ही बताओ राजा कि 130 के माल को 117 में बेचा जा रहा है, तो 13 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 130 पर कितना परसेंट, गुणा का 100, जीरो से जीरो खत्म, 13 से 13, तो भैया डिस्काउंट का जो परसेंट होगा वो कितना होगा, 10% का डिस्काउंट। जो डिस्काउंट होगा राजे वो 10% का होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर भाई। नेक्स्ट, एक टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य 20,000 रुपये, इसे 2 क्रमिक छूटों के बाद बेचा जाता है। अभी तो पढ़ाया था मैंने ये सवाल कि एमआरपी जो है आपके पास वो कितनी है, 20,000, बेचा जा रहा है 15,300 में। पहला डिस्काउंट पकड़ लो, पहले से भाग लगाओ, सेकंड निकाल लो, या सेकंड से भाग लगा के पहला निकाल लो। 15%, 15% का मतलब 3/20, तो 20 के माल को 17 में बेचा जा रहा होगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, 20 से काटोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 100, और इधर आ जाएगा 17 निम्मा 153 है भाई। 10 आएगा ना, 100 क्यों आएगा भाई, गजब हो गया ये तो, 20 दाड़े 200। तो अब क्या करो, एक काम करो, दिमाग एक स्टेप एक्स्ट्रा चलता है ना, तो यहां 100 लगाओ, यहां 90, तो 100 का माल 90 में, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 10% का। या 10 का माल 9 में जा रहा है, तो 1 का डिस्काउंट 10 पे कितना परसेंट, 10%। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। आप इस सवाल को एक बार पढ़ो और बनाने की कोशिश करो, ठीक है। मेरे बिना सॉल्यूशन देखे बनाने की कोशिश करना सवाल को, फिर सॉल्यूशन देखना, आप कहोगे मजा आ गया। एक महंगी घड़ी की कीमत शुरू में उसके लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित की जाती है, ठीक है। अ हाई एंड वॉच, हाई हैंड वॉच है ना, एंड नहीं हैंड होना चाहिए, HAND, आई, अ हाई हैंड वॉच is initially marked up by 50% above the cost price. During a sale, it is offered at a discount of 20% on its marked price. However, a special customer receives an additional discount of Y% on the discount price, bringing the final selling price is rupees 4,320. मतलब कहता है कि महंगी घड़ी की कीमत शुरू में उसके लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित की जाती है। एक सेल के दौरान इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर पेश किया जाता है। हालांकि एक विशेष ग्राहक को छूट वाले मूल्य पर 22% की अतिरिक्त छूट मिलती है। इसके अंतिम विक्रय मूल्य 4,320 हो जाता है, यदि सभी छूटों के बाद भी दुकानदार को लागत मूल्य पर 8% का लाभ होता है। देखो समझना, सवाल यहां खत्म हो गया। 4,320 रुपया सेलिंग प्राइस है और इस पर इसको 8% का लाभ होता है, तो मुझे मूल कीमत सीपी बताना है। तो सीपी के लिए मैं क्या देखूंगा कि भाई सेलिंग प्राइस है 4320, और 100 का माल 8% का लाभ ले रहा है, तो ये वैल्यू 108 की होगी। तो 100 की वैल्यू कितनी, तो भैया 4 बार कट रहा है, 4 अट्ठे 32, 4 एकन 4, 40 बार, तो सीपी मेरे पास 4,000 आ गया। अब सीपी मेरे पास 4,000 आ गया, तो एक ही ऑप्शन में 4,000 दिखाई दे रहा है, तो बाई की वैल्यू 10% हो जाएगी। कितना बेहतरीन सवाल है, आपको ज्यादा झंझट में पढ़ना ही नहीं था इस सवाल के में, ठीक है, बस सवाल खत्म हो गया। अब इस सवाल को अगर आप रियल में बनाओगे, ठीक है, रियल में, जैसे मान लो 2 ऑप्शन में 4,000 है, ठीक है, हालांकि ऐसा होगा नहीं क्योंकि सवाल लेंदी है। तो ये सवाल कैसे बनेगा, देखो मुझे नहीं पता सीपी क्या था, सीपी को मैंने एक्स मान लिया, यहां समझना डिटेल मेथड। 50% बढ़ा दिया तो इसने 3/2 कर दिया। अब एक सेल के दौरान 20% का डिस्काउंट दिया, 1/5, तो बेचा होगा 4/5 में। अब समझना, फिर कहता है हालांकि एक विशेष ग्राहक को, कोई ग्राहक इसका चाहता होगा खास, उसको 22% का डिस्काउंट, तो भाई डिस्काउंट कैसे आता है, 100 में से माइनस करके, तो 100 माइनस 22/100 डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो अब ये कितने रुपए में बेची जा रही है, तो ये बेची जाती है 4320 में, 4320 में, यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य इतने के बराबर है। अब आपके पास 4320 में, लेकिन ये जो वैल्यू है आपके पास वो किसकी है, बोला सर 8% की है। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप सीपी को यहां पे 100 मान के चल लो, सीपी को
क्या करोगे, 100 मान लो, सीपी को 100 मान लो कि सीपी 100 रुपए था, ठीक है। तो इतना, तो 108 की वैल्यू इतनी है, तो 100 की वैल्यू कितनी, जिससे क्या होगा कि सीपी दोनों की कीमत को हम बराबर कर देंगे। अब आप यहां से बाई की वैल्यू निकाल लेना, सोल्व कर लेना, वही आंसर आ जाएगा। या आप अगर इसको एक्स मानते हो तो यहां भी आप फिर क्या करना पड़ेगा कि आप इसको 4320 रुपए सेलिंग प्राइस बनाइए, ये इसकी वैल्यू है, और एक बार आपको यहां फिर जो वैल्यू निकाल के वो यहां पुट करनी पड़ेगी, तब आप बना पाओगे, ठीक है। इतना लेंदी सवाल है, क्लियर, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। चलो आ जाओ दोस्तों, आपको तो सिर्फ ये करना था। अच्छा सवाल है ये, करा चुका हूं पहले एक सवाल, एक उत्पाद वाला करवाया था, क्या था, उत्पाद नहीं सॉरी उत्पादन का वाला है ना, प्रोडक्शन वाला। एक मिठाई की दुकान का मालिक थोक विक्रेता से 8 डिब्बों की कीमत पर 10 डिब्बे मिठाई खरीदता है। तो 8 डिब्बा, प्रत्येक डब्बा 100 रुपए का अगर मैं मान लूं तो 800 रुपए। सेलिंग प्राइस के बारे में बात की जाए तो वो 10 डब्बे लेके गया है, लेकिन 100 रुपए में नहीं बेच रहा, 2% के डिस्काउंट पे तो 98 में बेच रहा है। तो भैया काटो, 0 से 0 खत्म, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 49 बार, तो यहां आ गया मेरे पास 40 का माल जा रहा है 49 में। कितने का प्रॉफिट, 9 का, कितने पर, 40 पर, कितना परसेंट, गुणा 100, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 9 पंजे 45, 45 बटा 2, ये प्रॉफिट बना देगा 22.5% का। इन विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बेटा। क्लियर है क्या? आई होप सो, मुझे लग रहा है मेरे प्रत्येक बच्चे को मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक व्यापारी ने एक वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित किया है कि उसका मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक था। उसने एक खरीदार को 10%, 20% की 2 छूटें दी और उसे 400 रुपए की हानि हुई, ठीक है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, देखो समझो जी। सबसे पहले सीपी, सीपी के बाद एमआरपी होता है हम लोगों का, और एमआरपी के बाद सेलिंग प्राइस आता है। सीपी अगर मैं 100 मान लेता हूं, सीपी को अगर मैं 100 मान लेता हूं, तो उसने कहा कि भाई उसने कितना 25% अधिक अंकित किया है, तो एमआरपी कितनी हो गई, 125, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस 125 पे करता क्या है वो बात समझो। इस 125 पे वो करता है कि जो 125 इसकी एमआरपी है, इस पे 2 डिस्काउंट देता है। पहला देता है 10% और दूसरा 20%, और पहला है 10% का, है ना, ये रहा। तो 10% का मतलब 9/10 में बेचेगा, और 20% का मतलब ये बेचेगा इसको 4/5 में। यही सवाल है क्या? यस सर। तो भाई 5 से काटू मैं इसको, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। 5 से 25 पंजे 125, और 25 चौके 100 में से एक जीरो खत्म हो जाएगी, तो क्या यहाँ पे 90 बचेगा क्या फिर? यस सर, यहाँ बचेगा फिर 90। क्लियर, यानी कि ये 90 आ जाएगा फिर सॉल्व करने पे। ये जीरो मैंने अलग से बढ़ाई है, ध्यान रखना कहीं तुम इसमें भी ऐड कर दो। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी इसकी 90, तो एसपी आ गया 90। अब 100 रुपए का सामान है, 90 रुपए में बेचा जा रहा है, तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि इसको 10 का नुकसान हुआ? यस सर, इसको 10 रुपीज का लॉस हुआ। और ये 10 का नुकसान नहीं हुआ, इसको वास्तव में नुकसान हुआ है 400 का। तो 10 की वैल्यू आपके पास 400 है। क्या पूछा जा रहा है? एमआरपी। तो एमआरपी कितना है? 125। तो आपको 125 की वैल्यू बतानी है फिर। 0 से 0 खत्म, तो ये आ जाएगा 12.5 चौके 500 होता है, यानी 500 रुपए। 500 रुपए क्या आ जाएगा इसका एमआरपी? बोलो जी, सवाल समझ में आया? कोई गड़बड़ होगी क्या? 500, एक जीरो और आएगी ना? यस सर, एक जीरो और आएगी, ठीक है। 5000, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि एक जीरो है और 125 चौके 500, तो 500 यानी कि 5000 होगा, ठीक है। करेक्ट कर लेना इसको, मैं लिख देता हूं। यही इसकी क्या बन जानी है? एमआरपी। आसान सवाल है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक डीलर एक टेलीविजन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। यदि वो 15% की छूट देता है तो 300 रुपए का लाभ कमाता है। अभी जैसा सही सवाल है, क्रय मूल्य बताना है, इसमें सीपी क्या होगा, समझना मेरी बात को। सीपी, सीपी के बाद मेरा एमआरपी, और एमआरपी के बाद सेलिंग प्राइस। सीपी अगर मेरा 100 था, तो इसने 20% अधिक अंकित किया है, मतलब 120। अब इस पर 15% की छूट भी देता है, तो 15% की छूट का मतलब क्या है कि 120 पे 15% की छूट दे रहा है। समझना मेरी बात को, मतलब 3/20, 3/20, यही
तो 20 पे 3 का डिस्काउंट देके 17/20 में ही तो बेच रहा है। यस सर, तो 20 छिक्के 120 और 17 छिक्का 102। तो ये जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी आ गई, 102। क्लियर? यानी 120 का अगर 15% कैलकुलेट करोगे आप माइनस करके 85 की वैल्यू, तो 102 आ जाएगी। तो इसको यहां लाभ कितने का हुआ, तो आप बोलोगे 2 का। 2 की वैल्यू कितनी है, 300। ठीक है, 2 रुपए का। क्या पूछा जा रहा है, टेलीविजन का क्रय मूल्य। 100 की वैल्यू बतानी है तो 50 गुना कर दो ना इसका। तो 50 गुना करोगे तो इधर 100 हो जाएगा, इधर भी फिर आपको 50 गुना करना पड़ेगा बेटा। तो 5 तिये 15 के पीछे 1 2 और 3 जीरो। यही मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो भाई, क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। अगला सवाल कहता है, एक पुस्तक प्रकाशन एक पुस्तक की दुकान को कवर मूल्य दैट मींस एमआरपी होता है पर 30% की छूट पर एक उपन्यास बेचता है। हालांकि वे शिपिंग के लिए छूट वाले मूल्य पर 5% अतिरिक्त शुल्क लेता है। पुस्तक की दुकान उपन्यास को 1620 रुपए अधिक में बेच देता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। उपन्यास का मूल कवर। सवाल बना के देखना, आप परेशान हो जाओगे इस सवाल को लेके, लेकिन सवाल बहुत आसान है। एक पुस्तक प्रकाशन एक पुस्तक की दुकान के कवर मूल्य पर 30% छूट पर एक उपन्यास को बेचता है। हालांकि वे शिपिंग के लिए मूल्य पर 5% अतिरिक्त पर बेचता है। ठीक है, मुझे नहीं पता उसकी एमआरपी, मूल कवर दैट मींस उसका ओरिजिनल जो कवर प्राइस है वो क्या है, एमआरपी। मैंने इसकी एमआरपी को एक्स मान लिया। अब समझना, 30% की छूट का मतलब क्या है कि 7/10 में बेचा जा रहा होगा। यस सर। हालांकि शिपिंग के लिए वो 5% एक्स्ट्रा शुल्क लेता है। ठीक है, 5% एक्स्ट्रा शुल्क ले रहा है, मतलब 1/20 तो 21/20 में बेच रहा होगा। अब इतने में बेच रहा है। बेचने के बाद वो क्या करता है कि जो अपनी दुकान पर लेके आता है उस पुस्तक को, वो उसको 1620 रुपए जितने में लाया उससे 1620 अधिक में बेच दिया। तो अधिक में बेचा तभी तो 40% का लाभ हुआ होगा। अधिक में बेचा है यानी 1620 रुपए अधिक में बेचा। मान लो इसको ये 100 रुपए की पड़ी, ये इतना खर्चा करने के बाद 100 रुपए की पड़ी इसको, इसने 1620 अधिक में बेची, तो इसको लाभ हुआ फिर 140, यानी 40% का लाभ होगा तभी तो जब 140 में बेचेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो इसको ये लाभ 40% का हुआ, तो इसको पड़ी कितने में थी, ये पड़ी तो 100 में थी। तो इसकी वैल्यू निकालो, एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो आप क्या करो, इस सवाल के लिए ये चीज मुझे समझानी थी आपको। तो भाई इसने 1620 रुपए में बेची, कब, जब 40% का लाभ हुआ। तो इसको ये पड़ी कितने में, 100 में। तो ये भी पड़ा मूल्य, ये भी पड़ा मूल्य, टोटल आपस में बराबर। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से फिर काट दो यहां पे, ये आ गया 10। ठीक है जी। अब यहां 7 से कटेगा, किससे कटेगा, 6 और 2 8 और 1 9, 3 से कट जाना चाहिए। 3 7 21 और 3 से काटता हूं तो 3 5 15, 3 4 12। अब नहीं कट रहा जी किसी से ये नंबर। तो x बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी कि मुझे 54 के पीछे 1 जीरो तो है ही, ये 2 जीरो ये चिपका दो, गुणा 5 और कर दो, बटे में 7 7 49 से भाग लगा दो। तो 5 चौके 20 और 5 5 25 और 2 27, 4 जीरो हो जाएंगी फिर, है ना, 49। अब 49 का भाग 5 बार जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ 50 होता तो 5 5 25 250 आता। तो 5 बार एक ही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है नहीं, ना बी है, ना डी है, ना सी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो मेरे सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 5510 रुपए 20 पैसे आंसर हो जाएगा। ये सवाल को दोबारा देखना, मैंने जो समझाया उसको समझना कि क्या चीज मैंने समझाई है। आप इस सवाल में थोड़े परेशान हो सकते हो, अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट, ये भी वैसा ही सवाल है, सेम। ठीक है, ये रिपीट होंगे, ध्यान रखना 2026 में 100%। तो इसमें वही है, मुझे नहीं पता इसका एमआरपी क्या था, मैंने इसके एमआरपी को एक्स मान लिया। 25% की छूट का मतलब क्या है कि 1/4 तो बेच रहा होगा इसको 3/4 में। इसके बाद क्या कहता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 10% हैंडलिंग चार्ज जोड़ता है, तो 10 से 11 ले रहा होगा। अब इतने के बाद इतने की पड़ी, लाके इसने इससे 4500 ज्यादा में बेच दी, जिससे कि 30% का लाभ हो गया। मतलब ये 100 है तो 30 एक्स्ट्रा मिल गया। तो जो इसके पास ये 4500 रुपए अधिक में बेचा है, ये 30% की वैल्यू है, तो इसको पड़ी कितने में होगी, 100 में। तो ये बराबर कर दिया मैंने बस। तो 0 से 0 खत्म, 3 से काटा मैंने इसको 150 बार, 3 से फिर काट दिया इसको मैंने 50 बार। ठीक है, और 10 चौक 40, 40 तो 4 पंजे 20, 2000 के पीछे 2 जीरो और आ जाएगी, बटे में 11। यही आएगा क्या भाई, देख लेना। जीरो आ जाएंगी, 3 और 1 4 तो आनी आनी है, 3 और 1 4,
ठीक है, 4 और 4 पंजे 20, 5 जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो 11 एकन 11। अब एक पे आएगा तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इन दोनों में से देखो। तो कितना बचा यहाँ पे, 9 90, तो 11 88, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो 18,181.882 रुपये। बहुत अच्छा सवाल है। बताओ बेटा, आई क्या बात समझ में? 18,181 रुपये 82 पैसे भाई। अगला सवाल देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया, एक सेल के दौरान 10% की छूट भी दे दी, तो लाभ पूछा जा रहा है। देखो भाई, अगर मैं बात करूं सीपी, सीपी के बाद एमआरपी, और एमआरपी के बाद आता है हमारा सेलिंग प्राइस। सीपी अगर 100 रुपये है तो 25% अधिक अंकित किया मतलब 125, 10% की छूट दे दी मतलब यहां इसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो 12.5 में बेचा होगा। बोलो हाँ या ना? तो 12.5 भाई, 10% करूंगा 12.5, तो 125 में से 12.5 कम करके तो 112.5 ही तो बचा होगा। तो 100 का माल 112.5 में जा रहा है, तो इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 12.5% का। ये आसान भाषा वाला तरीका है, हालांकि तरीके इसके 3-4 और होते हैं। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। तरीके 3-4 और होते हैं। नेक्स्ट, एक ड्रेस की कीमत 3500 रुपया है, छूट का ऑफर 10 से 15% हो जाता है। 10 से 15, पहले 10 था फिर 5 था, तो एक्स्ट्रा छूट कितनी मिल रही है? 5%, यही पूछा गया है। तो 3500 का 5% करोगे 175 आ जाएगा। तो 3500 का 5% एक्स्ट्रा बटे में 100 5% के लिए, तो 35 पंजे 175 रुपए की इसको क्या मिल जाएगी भाई? एक्स्ट्रा छूट। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, एक दुकानदार 12% की छूट देता है फिर भी 8% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। इसके लिए तरीका मैं आपको बता चुका हूं, क्या करना है? सीपी और एमआरपी का रेशियो ले लो डायरेक्ट। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट दैट मीन्स 88, 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस परसेंट दैट मीन्स 108। 4 से काटा तो 22 बार कटा और 27 चौके 108 होता है। तो एमआरपी आपके पास 27 की वैल्यू आपके पास 800 है। ठीक है, 22 की वैल्यू बतानी है, तो आप क्या लिखोगे जी? 800 बटा में 27 गुणा के 22। तो इसको गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और 1 17, 22 अट्ठे 176 बनाता है ना, बटे में 27। तो भाई कितने बार भाग जाएगा? 27 या 81 है ना, 81 दूनी 162, 6 बार भाग जाएगा। तो 6 बार दे दिया मैंने 162। 162 का मतलब क्या है? 14 बच गया, 140, 27 पंजे 135 बनाता है, 652 आना चाहिए भाई, 652 रुपए। ठीक है, क्योंकि आप भाग लगाओगे इसमें तो 6 बार जाएगा, तो 176, तो 6 दूनी 12 और 4 16, 162, 6 में से 2 जाएगा 4, यहाँ 14, 140 हो गया। 27 पंजे कितना होता है? 5 सत्ते 35, 135, तो फिर कितना बचेगा? 5 50, 27 दूनी 54, तो यही आएगा। ठीक है, 652 रुपए बेटा। अगला सवाल, एक दुकानदार अपने माल पर लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है, वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट भी देता है, वह 150 रुपए की अतिरिक्त। एक सवाल पहले करा चुका हूं सेम वैसा ही। तो मुझसे क्या पूछ रहा है? लागत मूल्य। सीपी का मुझे नहीं पता कि सीपी क्या है, मैंने सीपी को सीपी ही रहने दिया। ठीक है, 60% अधिक, तो 20 अट्ठे 160 और 20 पंजे 100 यानी 8, 5 से 8। फिर इस पे 25% की डिस्काउंट मतलब 1/4, तो बेचेगा 3/4 में। और फिर 150 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे दिया अपने चाहते को, दे दिया 150 रुपए का छूट भी देता है, और फिर भी लागत मूल्य का 14% का लाभ कमाता है। मतलब सीपी पर 14%, दैट मीन्स 14% को क्या लिखेंगे? 7/50, तो 50 पे 7 का लाभ, दैट मीन्स बेच रहा है 57/50 में। से यस और नॉट? यस सर। तो 57/50 सीपी पर जैसे ही लाभ लेगा सेलिंग प्राइस बन जाएगा, ये भी सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस, टोटल आपस में बराबर रे राजा। एक काम कर लो भाई, क्या काम कर लो? एक काम कर लो कि सर ये 8 3 24 और नीचे हो जाएगा 5 चौके 20। एक काम करो, कैलकुलेशन को इजी बनाओ, इसको 57 न करके इसको 14%, सीधा 100 से 114 ही लिख दो। बात तो वही है, 57/50 ही आएगा। क्यों क्यों किया समझ में आ जाएगा। 8 3 24 सीपी बटा में 5 चौके 20। ठीक है,
अच्छा, माइनस के इसको लिखो 114 सीपी बटे में 100 बराबर 150 को ले आओ इधर। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते भाई? कैसे कि सर ये 5 चौके 20 है, मुझे 100 बनाना है तो 5 से गुणा नीचे करो और 5 से गुणा ऊपर करो। यस सर। तो 24 पंजे 120 और 120 में से 114 चला जाएगा तो क्या मेरे पास 6 सीपी बटा में नीचे 20 पंजे 100 ना बचेगा? अरे बिल्कुल बचेगा सर, ये तो गजब ही कर दी है। 6 से काट दो अब इसको, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 25 छिक्के 150, तो 100 से गुणा कर दो। तो सीपी की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितना आ जाएगा? वाह वाह गुरुजी वाह, गजब ही कर दिए कैलकुलेशन का है। ठीक है, जब कैलकुलेशन आसान बन रही हो तो टफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर उसमें एलसीएम लोगे आप तो टाइम लगेगा ना मेरे भाई है। बाकी मजा आ रहा होगा आपको पूरा। अगला सवाल कहता है, साउंड बाउंड चल रहा है, चेक कर लूं। यस सर ठीक है। एक बार मेहनत खराब हो गई है मेरी ये वीडियो के चक्कर में, एक बार पूरी वीडियो बना दी और साउंड ऑफ था तभी टाइम लग गया। डिस्काउंट की वीडियो बना जल्दी आ जाती। एक पुस्तक विक्रेता, ये गुड क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, ध्यान रखना। ये पावरफुल क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। मतलब एक वस्तु विक्रेता एक उपन्यास को 22 रुपए में बेचता है और 10% का घाटा उठाता है। मतलब अगर हम यहीं से लाइन को समझना, सीपी और एसपी, अगर सीपी इसका 100 है तो ये 22 रुपए में बेचता है तो ये एसपी ही 22 है, इसका ध्यान रखना। तो 10% का घाटा का मतलब 90 में बेच रहा है। अब वो कहता है पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए वो उपन्यास को 0.8 बाई पर अंकित करता है। मतलब इसका वो क्या कर रहा है, नया एमआरपी रखता है। अब नया एमआरपी रखता है तो एमआरपी क्या है, बाई का 0.8 टाइम कर रहा है ना, तभी तो 0.8 वाई होगा। तो 0.8 टाइम करोगे तो 8 9 72, 72 इसकी एमआरपी बन गई। अब इस एमआरपी पे 5% का डिस्काउंट भी देता है, 5% का मतलब 5% का डिस्काउंट दे रहा है तो 5% का मतलब 1/20, तो 36। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस के 3.6। बोलो हाँ या ना? यस सर। माइनस के 3.6 माइनस कर दो इसमें से, तो 4 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 68.4। क्लियर? यस सर। अब 100 रुपए का सामान 68.4 में बेचा जा रहा है तो इसको नुकसान हो रहा है। यस सर। तो 68 से एक ज्यादा 69 माइनस कर दो तो 31.6% का क्या होगा रे भैया, इसको लॉस होगा, है ना, घाटा होगा। तो 31.6 यानी ये रहा 31.59%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, 31.59। एक मोबाइल फोन रिटेलर एक फोन पी रुपए में बेचता है, सेम सवाल है बिल्कुल डिट्टो एज इट। ठीक है, आ जाओ वापस से, सीपी और एसपी, एसपी ही मेरा पी रुपया है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये 100 रुपए मूल्य है तो 20% का लाभ यानी 120 में। अब इसका नया वो एमआरपी करता है, एमआरपी पी का कितना कर रहा है, 1.5 पी, मतलब पी का 1.5 टाइम्स करना है तो 15 12 180 बनाएगा। ठीक है भाई, 15 12 180, 1.5 टाइम ही कर रहा है ना, इंग्लिश में भी चेक कर लेंगे। यस सर। तो भाई देखो पॉइंट हटाओगे तो जीरो खत्म हो जाएगी, 12 15 का मल्टीप्लाई 180 आता है। इसको 10% के डिस्काउंट पर बेचता है, 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट 1/10, तो 1/10 का मतलब 18। अगर 180 में से 18 कम कर दूं तो 10 घटाओ 170, 170 में से 8 और कम कर दो तो 162। अब 100 रुपए का सामान 162 में बेचा जा रहा है तो 62 अधिक में, लेकिन 62 को 100 पे कैलकुलेट करोगे तो सीधा 62% का लाभ हो जाएगा, जो कि मेरे सवाल का ऑप्शन नंबर कितना बेटा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया भाई। एक फर्नीचर, सेम सवाल है सेम, इसीलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन एक साथ रखे, मैंने बच्चों को दिक्कत ना हो। एक फर्नीचर स्टोर जेड रुपए में एक डाइनिंग टेबल बेचता है, मतलब वही सवाल कि भाई सीपी, सीपी के बाद एसपी, लेकिन एसपी ही जेड है, सीपी है 100 रुपए तो 25% का लाभ होता है तो इसका एसपी 125 रुपए। अब यहां इसका एमआरपी अंकित करता है जी, तो वो जेड का कितना गुना कर रहा है, 162। तरीके 162 कहां से आ गया, वह ये देखो बेटा 1.6 जेड, 1.6, ये थोड़ा ठीक कर लेना, इसको 2 बना दिया टाइपिस्ट महाराज ने। तो 1.6 यानी कि इसका गुना कर रहा है 1.6 जेड का। ठीक है, तो इसका अगर 1.6 गुना करूंगा मैं
तो मेरी बात को समझो, यानी 125 का मैं 1.6 टाइम कर रहा हूं, तो 16 पंजे 80, सीधा करो ना 80, तो 80 में क्या होगा कि जीरो के बाद पॉइंट आ जाएगा, 16 दूनी 32 और 8 40, और 16 एकन 16 और 4 20, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो भैया ये हो जाएगा 200। या आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि सर 125 का 1.6 मतलब 16 बटा 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 5 से काटा 25 बार और 25 अट्ठे 200, जैसे चाहो वैसे कैलकुलेशन कर लो। अब ये 20% की छूट पर देता है, 20% की छूट, 20% की छूट का मतलब हो गया 1/5, 1/5 करूंगा तो 40, तो 40 कम में, यानी कि ये बेचा जाता है 160 में। 100 का माल 160 में जा रहा है, दैट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है 60 रुपए का, और 60 रुपए नहीं 60% का, क्योंकि 100 पे कैलकुलेट करोगे तो यही परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर भैया। अगला सवाल, एक खुदरा विक्रेता एक एयर कंडीशनर को उसके लागत मूल्य से 80% अधिक पर बेचता है। ठीक है, लागत मूल्य मुझे नहीं पता क्या था इसका सीपी। 80% का मतलब हो गया 20 9 180, 20 पंजे 100, 9/5 की फ्रैक्शन बना देगा। अंकित मूल्य पर 25% की पहली छूट प्रदान करता है। 25% का मतलब 1/4, तो बेचेगा इसको 3/4 में। एक त्योहारी ऑफर के दौरान फिर वो 10% की अलग से छूट देता है इस पे। 10% की अलग से मतलब क्या है कि 9/10, ठीक है, छूट देता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य, लास्ट जो विक्रय मूल्य है इसका, वो कितना है, सेलिंग प्राइस 1552, काटो रे भैया इसको, 9 से कटेगा ये नंबर, 9 से काटोगे तो 9 एकन 9, 6 बचा 9 7 63, 2 बचा 25, 9 दूनी 18, 7 बचा 9 8 72, है ना भाई? गड़बड़ काट दिया क्या? 155 2 है ना? यस सर। तो 9 एकन 9, 9 7 63, हाँ गलत काट दिया, 9 एकन 9, ठीक है, 6 बचा 65, तो 9 7 63, 2 बचा 25 हो गया, 9 दूनी 18, 7 बचा 9 8 72। अब 9 से फिर से कट रहा है ये नंबर, 9 से काटोगे तो बेटा 9 एकन 9, कितना बचा मेरे पास 8 82, 9 9 81 और 9 दूनी 18, 3 से भी कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 छिक्के 18, 3 4 12 और 5 चौके 20, तो सीपी कितना आ जाएगा मेरे पास 20, और 64 दूनी 128 के पीछे 1 2 0, तो 12,800 रुपए, जो कि मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भाई। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अरे खत्म हो गए भाई, 42 सवाल हैं इसके अंदर, पूरे जो पूछे गए हैं सारे, और ये सारे सवाल खत्म हो गए मेरे प्यारे बच्चों। आपको मजा आया होगा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब खत्म हो गए सारे सवाल। बाकी भाई आप लोगों ने इस सेशन को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा सेशन? क्या आपको मेरी मेहनत समझ आ रही है? आपका कुछ फ़ायदे हो रहे हैं इसके? आगे की क्लास के लिए अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो आगे की क्लास भी आपको प्रोवाइड जल्दी करा दूंगा, ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करो, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो लिंक आपको मेरे प्यारे दोस्तों, जो वीडियो आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्ट, या आप इसको सर्च कर सकते हो वीके सिंह मैथ्स पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आप चाहते हो कि एसएससी रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको सटीक मिले, ठीक है, प्रॉपर, आप मेरी गाइडेंस में बहुत कुछ जानना चाहते हो, क्योंकि मैंने ऑल ओवर इंडिया 47th स्कोर मतलब 47th रैंक के साथ 200 में से 200 का स्कोर मैथ्स में किया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी छोटे भाई बहन दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलना। यहां आपको पढ़ने के साथ साथ बहुत सारा भर भर के मोटिवेशन और एसएससी के बारे में कंप्लीटली सारी जानकारियां मिलेगी A to Z, ठीक है, जैसे कि मैथ्स स्ट्रेटजी, इंग्लिश स्ट्रेटजी, रीजनिंग स्ट्रेटजी, जीके जीएस स्ट्रेटजी, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैं चैनल पे कर चुका हूं, तो आप वहां से देख भी सकते हैं उन चीज़ों को, ठीक है भाई। अपना प्यार बनाए रखें, चैनल से जुड़ें, और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो कमेंट में 2 शब्द आपसे अच्छे अच्छे चाहूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद प्यारे बच्चों।